तुम नाथ पुरारी राम राम। हर त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी सीताराम। नाथ सकल संपदा तुम्हारी राम राम। मैं सेवक समेत सुत नारी सीताराम। कवन सुकाज कठिन जग माही राम राम। जो नहीं होए तात तुम पाही सीताराम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज शुभ मंगलवार का दिन है मेरे हनुमान जी का। आइए हनुमान जी का स्मरण करते हैं और आज सुंदर कांड में लंका दहन का प्रसंग में प्रवेश करते हैं। मेरे राम, कल आप लोगों ने सुना, हमने पाठ किया कि हनुमान जी महाराज और रावण जी का बड़ा सुंदर, रावण महाराज लंकाधिराज रावण का बड़ा सुंदर प्रसंग हुआ। आज हनुमान जी महाराज मंगलवार के दिन राधे श्याम रामायण के अंतर्गत सुंदर कांड में लंका दहन करने के लिए उद्यत होंगे और लंका दहन करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग है, भी सुनिएगा। पहले भगवान श्री हनुमान जी भोलेनाथ का और माता रानी का वाहन कर लेते हैं। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। और कथा प्रारंभ हो रही। सुनो वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए। शंभु सहित भगवान, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेंद्र हारम भुजगेंद्र हारम। संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान आओ। शंभुनाथ हनुमान आय के प्रभु आसन लेओ। अरे सुनहु कथा करूँगा। मेरे राम सीताराम सीताराम। कल हमने आपने सुंदर हनुमान जी महाराज और रावण लंकाधिराज का सुंदर प्रसंग सुना। आज हनुमान जी लंका दहन करेंगे। जब रावण को बहुत शिक्षा दी मेरे हनुमान जी महाराज ने, तो रावण क्रोधित हो गया और क्रोध में आदेश दिया है कि इस वानर को मृत्यु दंड दे दिया जाए। ऐसा कहकर जैसे ही रावण ने अपना आदेश पारित किया, मित्रों निशाचरों ने अपनी तलवार को उठा करके हनुमान जी की तरफ दौड़ पड़े। मेरे बजरंगी
बाबा ने आंख दिखाई, निशाचर पीछे हटे। उसके बाद फिर निशाचर आगे जैसे ही बढ़ते हैं, ठीक उसी समय परमात्मा के दैव योग से विभीषण जी वहां पर पहुंचे और विभीषण जी ने कहा, प्रभु अपने भाई से इसको कोई और दंड दो, क्यों दूत को मारना उचित नहीं है। अभी कथा प्रारंभ हुई। हमारे परम श्रद्धेय मुकुटदास जी और दिलीप मिश्रा अधिवक्ता लखीमपुर खीरी और तमाम बंधुओं का पदार्पण ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से हुआ है। विभीषण दैव योग से वहां पर पधारे। यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है। रवि अहलावत जी, आप सभी का राधे श्याम रामायण में हार्दिक स्वागत है। परमात्मा आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। सुंदर कांड का सुंदर पाठ, मंगलवार का दिन, राधे श्याम रामायण में लंका दहन का सुंदर प्रसंग है। आप सब बने रहिएगा, आनंद आएगा। मेरे राम सीताराम, जय जय राम, राधे श्याम। सीताराम सीताराम, जय जय राम, राधे श्याम। दैव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है यह कैसा अन्याय। कहा, भैया ये कैसा अन्याय हो रहा है। मेरे राम सीताराम, सीताराम, जय जय राम। विभीषण ने कहा, भैया दूत को मारना न्याय उचित नहीं है। तो बोले, क्या करें। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जग धिक्कार, लंकापति की करतूतों को। भैया मारो नहीं, अगर मार दोगे तो दुनिया पूरा जगत आपको लंकापति को धिक्कारेगा। मेरे राम। फिर राज्यसभा है यह राजन, अन्याय यहाँ ना कीजिएगा, देना ही है यदि दंड इसे, तो अवसर देख लीजिएगा। विभीषण ने कहा, राज्यसभा में किसी दूत को मारना उचित नहीं है। हनुमान जी महाराज मुस्कुराने लगे। कहा, बहुत सुंदर। सभी कहने लगे, अरे अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय, बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। क्या उपाय करें, कोई अन्य उपाय बताओ। सुनत बेहस बोला दस कंदर, अंग भंग करी पठई बंदर, कपि कहे ममता पूछ पर, सब ही कहे हो समुझाए, तेल बोर पट बांध पुनि, पावक देहु लगाए। राम सिया राम, पूछहि न बानर तह जाए, तब सठ निज नाथ लई आए। ये तो तुलसीदास जी ने लिखा है। और राधे श्याम जी ने क्या लिखा, आइए दर्शन करिए, बड़ा सुंदर है। क्या लिखा कि ये बानर जो है, ये पूंछ को घुमा घुमा करके अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, पूंछ में लपेट करके राक्षसों को पटक दिया, पूंछ को घुमाया है तो सबको लपेट लपेट के मारा है। आइए इसकी पूंछ में ही आग लगा देते हैं। वे पूंछ घुमा, वे पूंछ पूंछ, अरे पूंछ घुमा कपि ने, वो दान उजाड़ा सारा है। अरे पूंछ घुमा कर कपि ने, वो दान उजाड़ा सारा है। अतएव पूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। कहन पूछ विहीन कर दो।
घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाओ पूंछ बानर की। फिर प्रचंड कर प्रज्वलित अग्नि लगवाओ पूंछ में बानर की। जब जले पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा। लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। पूंछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ले आई। रावण ने कहा इसको पूंछहीन कर दो। कैसे? बोले साहब पूंछहीन कैसे करें? कौन पूंछहीन? ऐसा करो कि अपने घर में, आप लोगों के घर में जितना घी और तेल है सब लेकर के आओ और कपड़ा ले आना। हनुमान जी की पूंछ में लाग लगाने की योजना बनने लगी है और इस बानर की पूंछ में आग लगा दो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम हनुमान। पूंछ में आग लगा दो ऐसा आदेश हो गया। तो क्या हुआ भैया? अरे आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बली हनुमान। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बली हनुमान। यही पूंछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। देखिए भैया समय कैसे पलटता है, अभी देखना। अभी क्या हनुमान जी का समय थोड़ा सा समय समय की बात है, सब समय की बात है। ओ बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु दान सुन रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना। हनुमान जी सोच रहे हैं क्या? राजन जी महाराज प्रकट हो गए हैं। जय हो राजन भैया, विवेक दीक्षित जी और आजाद पांडे जी, स्वागत है। हनुमान जी कृपा करें, आज मंगलवार है। आइए सुनते हैं हनुमान चरित्र। शारदा माँ तो कर चुकी काम, शारदा माँ तो कर चुकी काम। अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा, तिगनी का नाच नचा इसको सब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। राजाज्ञा वश आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते हैं। घर घर से अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बंधते हैं। कपड़ा लपेटा जाने लगा, सबके घर से आ रहा है कपड़ा, लपेट रहा है। और देखिए क्या हो रहा है, कपड़ा लपेटा जा रहा है तो सब हंस रहे हैं। कोई चुकुटिया काटता है, कोई हंसता है। रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़े पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। जितने लड़के निशाचरों के बच्चे निशाचर सब आ गए। अरे वही बानर, कहीं कौन वाला, कहीं जो मारा है अशोक वाटिका में तुम्हारे पिताजी को, पप्पा को मारा, उसकी पूंछ में आग लगाई जा रही है। अरे पिताजी को मारा वही है, कहीं हाँ वही है, कहीं कहाँ है, कहीं रावण के दरबार में है, उसके पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा है। इधर हनुमान जी ने क्या किया, पूंछ को बढ़ाया, कपड़ा लपेटा जा रहा है। घर घर से अनेक कपड़े उस एक पूंछ पर बंधते थे। लंका का अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे।
सब हंसते थे, सब हंसते। कौतुक माने होता है करिश्मा, खेल। सब कौतुक कहें, क्या कौतुक कराए हो कोई? तो सारे लोग हंस रहे हैं। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते जा रहे हैं, कपड़ा लपेटा जा रहा, सारे बूढ़े और बच्चे हंस रहे हैं। देखिए भैया, जब समय थोड़ा सा विपरीत होता है तो चाहे जितना बलवान व्यक्ति हो, उस पर सब हंसते हैं। मेरे हनुमान जी पर सारे बच्चे हंसने लगे, निशाचरों के बच्चे और बूढ़े तक हंस रहे हैं। अच्छा, यही वानर इसी बंदर ने मारा था, अब इसकी पूंछ जलाई जा रही है, सजा दी जा रही है। सब हंस रहे हैं, हनुमान जी मौन हैं और मन के अंदर राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, जय जय राम सीताराम, सीताराम जाप चल रहा है। अरे हनुमान जी का कौन क्या बिगाड़ पाएगा, मेरे राम क्या भक्त हैं वो। जब पवन सुत अंजनी लाल, जब पवन सुत अंजनी लाल अपनी यह लीला करते थे, लंका का अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। वे वस्त्र लगाते जाते थे, यह पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए, पर छोर न उसका पाते थे। ओ मेरे राम, मेरे राम सीताराम, अरे मारहि चरण करहि बहुगारी। ओ कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। फिर बाजहि ढोल देहि सब तारी, बाजहि ढोल देहि सब तारी। फिर नगर फेर पुन पूछ प्रजारी। ये बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। ये राधे श्याम जी ने थोड़ा बढ़ा के लिखा, बढ़िया लिखा। घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा है छौंकन को। सब आ गया, छौंकने का भी तेल नहीं है, सब जिन छौंक ले जो आदमी। कपड़े का ऐसा अकाल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। राम सिया राम। देखिए, हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा गया, वहां पर सभी लोग खड़े हैं और सब हंस रहे हैं। कोई ताली बजा रहा है, कोई लात मार दे रहा है, और हनुमान जी चुपचाप मगन है। गए कर लो थोड़ा बहुत, अभी बताते। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोले विविध विधि बोल, अरे बोले विविध विधि बोल, अरे बोले विविध विधि बोल। बहुत प्रकार की बातें हो रही हैं। खिलवाड़े करने लगे बजा बजा कर ढोल, बजा बजा कर ढोल। अंधों को सूझे नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कपि पूंछ में तुरंत लगा दिया, तुरंत लगा दिया, तुरंत लगा दिया। बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं, आती वह बात यहाँ पर है। खांसी सब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। सब हंस रहे, विनाश होने वाला है, हंस रहे हैं। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने, लंका के पामर क्या जाने।
बजरंग बली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। है बजरंग बली की जय हो। मेरे राम सिया राम, जय जय राम राधे श्याम। रजनी के जाते ही जैसे हो उचित अरुण मातंड उठे, क्यों आग पूछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। अट्टहास कर दुर्ग पर पहुँचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। बड़ी जोरदार मारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हरि प्रेरित तहि अवसर, चले मरुत 49। अरे चले मरुत 49। अट्टहास करि गरजा, कपि बढ़ लागे आकाश। मेरे राम सिया राम, जय जय राम सीताराम। अट्टहास किया तो ऐसा लगा पृथ्वी से आकाश तक शब्द व्याप्त हो गया। अब हनुमान जी की आग लग गई है। छोटा रूप एक कटारी पर चढ़ गए, दुर्ग पर चढ़ गए, महल पर चढ़ गए। लंका में बिजली से चमकी, घनसा 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 ये शोर घन घोर हुआ। आकार बढ़ा जब आंधी सा, तो हाहाचारों ओर हुआ। कापे कच्छप दहले पन्नग, खिसके दिगपति वह क्रांति हुई। मही गगन हिले गिरि धरणी धसे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं, चल पड़ी हवाएं 49। तर टूट टूट कर गिरते हैं, आकाश धरातल एक हुआ। अंजनी लालियों बढ़ते हैं, अंजनी लालियों बढ़ते हैं। बढ़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। अरे दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। भगवान हनुमान जी महाराज इतने बड़े हो गए कि पृथ्वी से आकाश तक दिख रहे। फिर एकदम पूंछ को बड़ा किया, शरीर को लघु कर लिया है। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़े धाई। जरहि नगर भा लोग बिहाला, जरहि नगर भा लोग बिहाला। झपट लपट बहु कोटि कराला, तात मातुहा सुनी पुकारा। यही अवसर को हमें उबारा। थोड़ी देर पहले चढ़कर आइए, पहले राधे श्याम पढ़ते हैं, फिर इसका शब्दार्थ निकालते हैं। मेरे राम सीताराम। अरे बढ़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। चढ़कर उन कनक कंगूरों को कलशों को ढाने लगे बलि। फिर एक ठौर पर बैठ गए, लांगूल घुमाने लगे बलि।
लांगूल घुमाने लगे बली। फिर एक जगह पर बैठ गए, हरि के द्रोही निश्चर गण को करने का स्वाद चखाते हैं। प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते हैं। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। साय साय बढ़ने लगा ज्वाला सा विस्तार, धाय धाय जलने लगा असुरों का घर द्वार। हाँ, असुरों का घर द्वार। मेरे राम हनुमान सिया राम जय जय राम। कोटा में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी, ग्रह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठे, चलता रथ रुका दिवाकर का। सारा त्रिकूट गिर भभक उठा, जल लगा खौलने सागर का। राम सिया राम जय जय राम हनुमान, मेरे राम हनुमान। पति को पत्नी, बेटे को माँ, अग्रज को अनुज बुलाते थे। राम सिया राम। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। थोड़ी देर पहले हनुमान जी के जब पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा था तो वहां के बूढ़े और बच्चे लंका के सब हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे। कोई चुकटी काट लेता था, कोई लात भी मारता था। हनुमान जी शांत थे। समय का चक्र देखिए, थोड़ी देर में आग लगी, समय बदला। अब हनुमान जी सबको मजा चखा रहे हैं। एक जगह बैठ गए, लंबी की पूंछ पूरी लंका में घुमा रहे हैं। और मारो, कहते हैं समय का सब फेर है। महाबली हनुमान जी सोच रहे थे मन में, मजाक बना लो, कर लो हंसी, हंसी ठिठोली कर लो, अभी मजाक चिखाते हैं। और चखाया भी। सब हाहाकार मचाते थे। अभी हंस रहे थे, अब हाहाकार मचा रहे हैं, रो रहे हैं। निशाचरों के घर उन्हीं के आंखों के सामने जल रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कर लो, सब भाग रहे हैं। आतु मातु हा सुनी पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। मेरे राम हनुमान जय जय राम। कुछ लोग कहने लगे, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। कुछ कहने लगे। चंडी जगी आग लगी, हाय हाय कैसी हुई। चंडी जगी आग लगी, हाय हाय कैसी हुई। घर जला अटारी जली, सब जली अरे पेटारी जली। अरे मार है पुकार है, अपार चीत्कार है। मारा हमें लंकेश का, हो जाए सत्यानाश। बाहर जले भीतर जले, धरती जले आकाश। जानकी न आई हाय, जानकी घड़ी है आई। सारे निशाचर निश्चरियां रो रही हैं, अरे लंकापति रावण तूने मेरा सत्यानाश कर दिया। ये जानकी को थोड़े लाया है, मेरे जान पर बनाई है। हाहाकार निहार कर, गरज उठा 10 माथ।
होंठ काट कर दांत से मींजे दोनों हाथ। अब कर भी क्या सकते हो, बलवानों को बलहीन समझ भ्रकुटी कराल कर ली अपनी। फिर आंख उठाई गगन और पुतली विशाल कर ली अपनी। क्रोधान्वित नेत्र दशानन के जैसे ही ऊपर उठते हैं, उद्गण यम इंद्र कुबेर वरुण रवि शशि के छक्के छूटते हैं। जैसे दशानन ने ऊपर आकाश की तरफ देखा तो रावण की भ्रुकुटी जब तनती थी, इतना बलवान था, और हनुमान जी ने पदा दिया। बहुत बढ़िया, कुंज बिहारी भैया सुन रहे होंगे, मेरे राम पदा दिया। पदाना क्या होता है, थका देना। जब उसने क्रोधवंत होकर के ऊपर देखता है तो उद्गण यम इंद्र कुबेर वरुण शशि सबके छक्के छूट जाते हैं, इतना बलवान है रावण। वह बिजली थी उन आंखों में, अंबर पर घिर आए बादल, कड़कड़ सा भीषण शब्द हुआ, जल अधा धुंधलाए बादल। देखिए रावण ने अपनी आंख को ऊपर तरेरा, भ्रुकुटी को तनेना, इंद्र भगवान से पका गए, बादलों को भेज दिया। संकेत मात्र से काम हुआ, आयोजन हो तो ऐसा हो, यदि शासन हो तो ऐसा, अनुशासन हो तो ऐसा। रावण भी बहुत बलवान था, उसने ऐसे इशारा किया और इशारे से ही समस्त देवता इंद्र घबरा गए और कहा, अरे क्या होने वाला है, कहाँ हो? अरे दुर्दिन में होता नहीं कोई सिद्ध उपाय, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। सीधा व्यवसाय भी घटा दे देता है जब दुर्दिन आते हैं तो। ईश्वर की माया अद्भुत है, होने का खेल निराला है। भगवान राम ही जब रूठे तब कौन बचाने वाला है। जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो, जिस समय अग्नि में जल पहुंचा तो फल विपरीत लगा फलने। घी का सा काम किया जल ने, वह आग लगी दूनी जलने। राम सिया राम मानो आकाशी झरने से पावक की धार झर रही थी, या उधर अशोक वाटिका में आत्मता काम कर रही थी। तत्व आत्मा, तप्त आत्मा काम कर रही थी। सीता जी का दिल जल रहा है, जानो वो काम कर रही है। बरसा तो जल, लेकिन वो जल ने घी का काम किया। बालों को खोले हुए सिया कहती थी लज्जा जाए नहीं। ज्वाला मैया मेरे सुत पर देखना आँच कुछ आए नहीं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये देख प्रकृति का चमत्कार, अंजनी लाल हर्षाए उठे, अंजनी लाल हर्षा उठे। हनुमत को जब हंसते देखा, रावण राजा खिसिया उठे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
बोले क्या जाता रहा मेरा शासन काल, बंदी गृह से काल को लाओ अभी निकाल। मेरे राम। रावण ने कहा काल उसके घर में बंदी है, उसको निकालो। ओ काल कहाँ तू बैठा है, कुछ कार्य नहीं कर सकता है। लंका में आग लग रही है, तू खड़ा खड़ा मुंह तकता है विपत्ति काल अति काल न कर, आ शीघ्र झपट कर बाहर को। मैं आज्ञा तुमको देता हूँ, भक्षण कर ले इस वानर को। ये रामचरितमानस में नहीं है, राधे श्याम जी ने लिखा है। राम सिया राम, भक्षण कर ले इस वानर को। जिस भांति मदारी के भय से कपि नाना कर तब करते हैं, त्यों ही प्रताप से रावण के यम और काल भी डरते हैं। राम सिया राम। अति कुपित देख दस कंधर को, कंपित सा हो वह काल गया। फिर प्रलय काल की भांति झपट बजरंगे पर तत्काल गया। काल बंद था, जब आग लगी तो रावण के बंदी गृह में काल महाराज थे। काल माने मृत्यु, बंद थे। उसको आदेश दिया रावण के, जाओ इस बानर को मृत्यु दंड दो। काल को छोड़ा। आइए देखिए क्या होता है। कह कर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। कहीं तुम्हें को काल कहते हैं मेरे राम। तो लोक जीत तू भवन जीत, जग जीत बखाना जाता है। पर यह शरीर है रामदास, जो काल जीत कहलाता है। मैं महाकाल हूँ अरे काल। हनुमान जी ने कहा, हे काल भाई, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? मैं राम का भक्त हूँ। जो राम का भक्त है उसको काल क्या कर पाएगा। मैं महाकाल हूँ अरे काल, तुझ कराल को विकराल हूँ मैं। तू काल है, मैं महाकाल हूँ, मैं तेरे लिए विकराल हूँ। जिसके अधीन है शक्ति तेरी, उस महाशक्ति काल, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। तुझ कराल को विकराल हूँ मैं। यह कहे झट से झपटे पकड़ा, अरे यह कहे झट से झपटे पकड़ा। उस क्रूर काल को क्षण में, उस क्रूर काल को क्षण में। यो बाल्य काल में ले छलांग था धरा दिवाकर कर में। मेरे राम सिया राम। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मासन। कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाश नाथ का योगासन। अगर हनुमान जी काल को समाप्त कर देते तो किसी की मृत्यु नहीं होती। काल ही सब, काल गति है, समय रुक जाता वहीं पर। सब हिलने लगा। हनुमान जी ने काल को जैसे ही पकड़ा, मेरे राम हनुमान जय जय राम हनुमान।
मेरे राम हनुमान, जय जय राम हनुमान। सभी लोग थर 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 कांपने लगे। अरे ये क्या है? बजरंगी ने काल को पकड़ लिया। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। मेरे महावीर बजरंग बली, मेरे महावीर बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। बजरंग बली हो जाओ शांत, सुरगण सब विनय कर रहे हैं, सुरगण सब विनय कर रहे हैं। प्राकृतिक खेल मिट जाएगा, इस कारण देव डर रहे हैं, इस कारण देव डर रहे हैं। मेरे राम सीताराम। लंका फूकों को छार करो, लंका फूको चाहे छार करो, कंचन के कोठों को तोड़ो तुम। लंका फूको अरे छार करो, कंचन के कोठों को तोड़ो तुम। परवीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम, छोड़ो तुम, छोड़ो तुम। लंका के कोठों को तोड़ो तुम। कुछ भी करो लेकिन काल महाराज को छोड़ दो। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आंख निकाल। हनुमान जी गरजे आंख निकाल, प्रभु गरजे आंख निकाल, अरे प्रभु गरजे आंख निकाल। राम इतने में लंका को देखा, वह तो अत्यंत चमकती थी। ज्यों 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 बढ़ती जाती, त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। लंका का दहन हो रहा है साहब। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपटका है। जा पहुंचे सभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। एक सुरंग में गए, देखा वहां एक मुर्दा लटका है। लंका में काल को पकड़ा, मुट्ठी में दबाया, देवताओं ने प्रार्थना की, छोड़ दिया। फिर जल रही है लंका। मेरे बाबा हनुमान जी एक सुरंग में पहुंचे तो देखा वहां पर एक मुर्दा लटक रहा है। कौन है भैया आप समझे? सिर नीचे है, उस पर पग, सिर नीचे, नीचे सिर, ऊपर पग उसके। साकर से जकड़ी थी बाहें, साकर से जकड़ी थी बाहें, साकर से जकड़ी बाहें थी। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमे धीमे कुछ आहें थी। क्या कहा मुर्दे ने? कर मुक्त उसे बजरंगी ने, भय तजो और हो, भय तजो और हो शांत कहा, हो शांत कहा, हो शांत कहा। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा, अपना सारा वृत्तांत कहा। कौन है भाई मुर्दा जो लटका हुआ था? मेरे राम दया नाम। ओ धन्य आपको आपने जीवन किया प्रदान, नाम शनिश्चर दास का
सुनिए दया निधान मेरे हनुमान, प्यारे हनुमान। हनुमान जी ने सुरंग में देखा, वहां उल्टा शनिश्चर देव महाराज उल्टा लटके हैं, हाथों में जंजीर से बंधे, उल्टा पैर ऊपर सर नीचे लटके हैं। उनको छुड़ाया। मैं अपना फल बतलाने को 10 मुख के सन्मुख आया था, आ गई 7.5 तुझ पर, ये मैंने उसे बताया था। अब शनि भगवान कैसे पकड़ा? दशकंधर ने, रावण ने। शनि भगवान गए थे रावण के पास, उन्होंने कहा रावण तेरे ऊपर शनि की 7.5 आने वाली है। फिर सुनते ही वह तो भभक उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया, पहले तू भोग 7.5 ही, ये कह बंदी तत्काल किया। जैसे ही कहा तुझ पर 7.5 आने वाली है, रावण ने शनि भगवान को भी तुरंत बंदी बना लिया। शनिश्चर भगवान को भी बंदी बना लिया रावण ने, बना लिया था और उल्टा लटका दिया था। लंका जलने पर हनुमान जी ने उनको देखा, तब छुड़ाया है। शनि जी कहने लगे अब तुमने जो उपकार किया उसका है प्रति उपकार नहीं, कुछ सेवा लो आभारी से तो अधिक रहेगा भार नहीं। देखिए भैया, शनि भगवान कहने लगे हनुमान जी से आपने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, मेरे प्राण बचाए हैं। जीवन में अगर कोई आपके ऊपर उपकार करे तो उसका ऋण याद रखना चाहिए। निधि राहुल त्रिवेदी जी, वो ऋण आपको याद रखना चाहिए। शनि भगवान ने कहा आपने मेरे ऊपर उपकार किया है तो कुछ तो प्रत्युपकार मैं भी करूं। अगर उपकार भूल जाओगे तो पीड़ा होती है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में कभी कोई अगर उपकार करे तो उसको याद रखना चाहिए। शनि भगवान कह रहे हैं कुछ सेवा लो अभी। संदीप मिश्रा और निधि राहुल त्रिवेदी जी सुन रहे हैं और अन्य भी सुन रहे होंगे। कुछ सेवा लो आभारी से तो अधिक रहेगा भार नहीं, उसका है प्रति उपकार नहीं। यह सुनकर बोले महावीर, हनुमान जी ने कहा ये सुनकर, यदि सचमुच तुम्ही शनिश्चर हो, यदि सचमुच तुम्ही शनिश्चर हो तो आओ थोड़ा काम करो जिसका प्रभाव लंका पर हो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम हनुमान सीताराम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा तो आओ भैया, तुम शनि भगवान हो गए ना, आओ मेरे साथ आओ। ये लंका बड़ी चमक रही है, इस पर थोड़ा आइए काम करिए। क्या इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम, कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लौह बनाओ तुम। हनुमान जी ने कहा वास्तव में शनि भगवान आपकी दशा रावण पर और लंका पर है, तो इस पर दृष्टि फिराओ और इस सोने की लंका को लोहा बना दो। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, मेरे राम हनुमान, मेरे राम हनुमान।
अरे दृष्टि शनिश्चर की पड़ी, ताया छिम छाया तिमिर अपार का। अरे दृष्टि शनिश्चर की पड़ी, छाया तिमिर अपार। लंका काली पड़ गई, गरजे पवन कुमार। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। लंका काली पड़ गई, शनि भगवान ने दृष्टि डाली और दृष्टि डालते ही सोने की लंका लोहे की हो गई। कितना काम कराए हनुमान जी। मेरे राम हनुमान, सीताराम जय जय राम। यो उलट पलट कर दहन किया, राम सिया राम। यो उलट पलट कर दहन किया, मद चूर कर दिया रावण का, मद चूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक डाला, घर छोड़ा एक विभीषण का। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। उलट पलट लंका तह जारी, कूद पड़ा पुन सिंधु मजारी। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। राम सिया राम, सोने की भस्म बना करियो, कुछ कुछ अलसाने लगे बली। कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूंछ भुजाने लगे बली। राम सिया राम, अरे पूंछ बुझा श्रम दूर कर, ले छोटा आकार। पहुँचे माता के निकट, फिर सिर वायु कुमार। मेरे राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। मेरे राम सीताराम जय जय हनुमान। बोले अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। अतएव विदा करिएगा माँ, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस पर सर, फिर हाथ कृपा का इस सर पर, चलते बिरिया धरिएगा माँ। माँ मेरी माँ सीता माँ, मैया मेरी माँ। बोले अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर, चलते बिरिया धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुदरी दी थे, दे चिन्ह मात भे निज कर से। संदेश कहे जो कहना हूँ, कह दूंगा सब श्री रघुबर से। राम सिया राम, जय राम सीताराम। रामचरितमानस में भी लिखा है, पूछ बुझाए खोए श्रम, धर लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाढ़ भयो कर जोरी। मातु मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मुहि दीन्हा। जैसे रघुनायक मुहि दीन्हा, चूड़ामणि उतार तब दयो। हरस समेत पवन सुत लयो। कहो तात अस मोर प्रणामा, कहो तात अस मोर प्रणामा। सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। राधे श्याम में भी लिखा हुआ है, अरे इन बचनों से मात को
हुआ पूर्ण आह्लाद, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद। मेरे राम प्रभु दो लीलो चूड़ामणि उनके चरणों में रख देना, प्रभु के उनके चरणों में रख देना। कर जोर ओर से मेरे फिर इस भांति निवेदन कर देना। राम हनुमान कर्तव्य समझ वे अपना, मेरा संकट संवरण करें, मेरा संकट संवरण करें। जो बाण जयंत पे छोड़ा था वह कहाँ गया फिर ग्रहण करे। राम सिया राम यदि 1 मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, कह देना जतला देना फिर मुझे न जीता पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है। सांत्वना मिले थे कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। माँ ने कहा, सीता मैया ने, पर क्या करिए परवशता है, इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख कर, मेरी माँ ने कहा, छाती पर पत्थर रख करके तुमको मैं विदा कर रही हूँ। मेरे राम हनुमान हनुमान जय जय राम। संकटमोचन कृपा निधान, बजरंग बली हनुमान हनुमान मेरे राम। अरे ढांढस देकर शांत कर, समझा कर बहुबार, विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार। अरे श्री अंजनी कुमार मेरे राम सीताराम जय जय राम। हनुमान हनुमान सीताराम सिया राम जय जय राम सिया राम। हनुमान जी ढांढस दे करके मास दिवस महुनाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। राम सीताराम सीताराम जय जय राम मेरे राम सीताराम। चलते चलते ऐसे गरजे, फट गए कलेजे असुरों के, वह प्रलय में सा शब्द हुआ, गिर गए गर्भ निश्चरियों के, सुन अट्टहास का विकट शब्द, पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे, पहचान घोष बजरंगी का, इस पार की इस गण बोल उठे। राम सिया राम सीताराम जय जय राम जय जय राम सीताराम सिया राम जय जय राम। जनक सुत समुझाई करी, बहुविधु धीरज देन, चरण कमल से रुनाई कपि, लवन राम पहिकीन। चलत महाधुनी अरे गर्ज से भारी, गर्भ श्रम सुने निश्चर नारी। नाग सिंधु यहे अज पारहि आवा, शब्द किलकिला सब कपिन सुनावा। हर से सब बिलो की हनुमंता, मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अरे हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना।
राधे श्याम में देखिए, अरे हल चल ये अब लोक कर, बानल दल था दंग, जय राघव कहते हुए उधर से आए बजरंग, बजरंग बली प्रभु बजरंग बली। इस पार जब आए कपिवर, इस बार लंका का दहन किया, सीता जी से विदा मांगी और लंका के इस पार आ गए। मेरे राम प्रभु राम सीता राम जय जय राम। इस पार जब भी आए कपिवर, कपिगण में हर्ष अपार हुआ, कपिगण में हर्ष अपार हुआ, सम्मान हुआ सत्कार हुआ, उपचार हुआ जयकार हुआ, सम्मान हुआ सत्कार हुआ, उपचार हुआ जयकार हुआ। सब उन्हें घेर कर बैठ गए। अरे इतना बड़ा काम करके आए, जरूर करनी चाहिए प्रशंसा। पूरा वानर दल हनुमान जी को समुद्र के किनारे घेर कर बैठ गया। अभी बस 2 मिनट के बाद यहाँ समापन होगा। कल हनुमान जी यहाँ से चलेंगे, फिर राम जी को सीता जी की व्यथा सुनाएंगे और राम जी उस व्यथा को सुनकर किस प्रकार का रिएक्शन देंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर, वो कथा है। आज की कथा लंका दहन की कथा थी। हनुमान जी को देखा, हनुमान जी जब बैठे चारों तरफ से घेर लिया। मेरे राम। विवेक भैया आप भी वापस आए और विमला त्रिपाठी जी, अभिनंदन भैया, सोनू भैया सादर प्रणाम और गौरव अवस्थी जी, तमाम लोग जुड़ते हैं इस गंगा में, आते हैं नहाते हैं चले जाते हैं। ये मानस गंगा है, राम का चरित्र निर्मल है, मानस गंगा है। उस गंगा के स्नान से तन साफ होता है, इसके स्नान से मन साफ होता है। हनुमान जी का चरित्र, बैठे हैं समुद्र के किनारे। इस पार जब भी आए कपिवर, कपिगण में हर्ष अपार हुआ। फिर सम्मान हुआ सत्कार हुआ, उपचार हुआ जयकार हुआ। जय श्री राम। सब उन्हें घेर कर बैठ गए, उनकी लागूल चूमते थे। कोई पूंछ चूम रहे हैं सब। सुन सुन कर लंका दहन कथा, हो कर मगन झूमते थे, हो कर मगन झूमते थे। मेरे राम सिया राम। ये कथा YouTube पर कल जो है अपलोड हो जाएगी शाम तक। जो टेक्निकल टीम है वो थोड़ा विलंब से अपलोड करती है। मेरे राम सिया राम। पूछने लगे कैसे क्या हुआ भैया, कैसे किया? राम सिया राम, मेरे राम सीताराम। अरे खा मधुमन के मधुर फल, करते हर रोल्लास, जय राघव करते हुए आए जब प्रभु पास। वहां से चले और आ गए हैं राम जी के पास। मेरे राम खबर आए और मधुमन के फल खाने लगे। मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। एक एक से हृदय लग मिले मैथिली कांत, जामवंत ने वर्ण दिया वन का सब वृत्तांत।
मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। मेरे राम सिया राम। हनुमान जी सहित समस्त वानर दल पहुंच गए हैं सुग्रीव जी के राज्य में। वहां पर वाटिका में फलों को खाया और तब मधुबन भीतर सब आए। अंगद सम्मत मधुफल खाए, रखवारे जब बरजन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, जाई पुकारे ते सब बन उजारे जुबराज। सुन सुग्रीव हरस कपि करियाए प्रभु काज, करियाए प्रभु काज। सुग्रीव सोच रहे हैं मधुर फल खाए हैं तो कहीं न कहीं काम कर आए हैं। मेरे राम सिया राम। जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि न खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। हो आई सबहि नावा पद सीसा, मिले हूँ सब अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। नाथ काजु कीन से हनुमान, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तेहि मिलयु, कपिन सहित रघुपति पहि चलयो। अरे राम कपिन जब आवत देखा, किए काज मन हरस बिसेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। राम सिया राम सीताराम। वो अब आइए राधे श्याम में दर्शन कर लेते हैं। रामचरितमानस में पहुंचे हैं, खाया है फल। अब आइए राधे श्याम जी ने कैसा लिखा आपको सुना रहा हूं और आप सुनिए। रामचरितमानस में बाबा ने कहा पहुंच गए, फल खाया। जब रखवारों ने कहा तो मुक्का मारिए, सब सुग्रीव के पास पहुंचे। अरे भैया हनुमान जी अंगद जी आए, फल खा रहे हैं। तो विचार कर रहे हैं सुग्रीव, अरे फल खा रहे हैं इसका मतलब काम कर आए हैं। अगर काम नहीं होता तो मुड़ झुका के आते, फल कौन खाएगा। काम हो जाने पर ही आपका सेवक, आपका छोटा सीना तान के आएगा, हो गया, नहीं होगा तो नहीं हुआ। बोले हे नाथ, बोले हे नाथ विजय पाई, इन श्री चरणों ही के बल से। फल आया है उस बिरवे में, सींचा था जिसे कृपा जल से। 100 योजन का सागर लांघा, बैरी के घर भी नाम किया। जीवन प्रदान कर हम सबको, हनुमत ने पूरा काम किया। हनुमत ने पूरा काम किया। हनुमान मेरे राम, हनुमान मेरे राम। अरे जामवंत की बात सुन, पुल के करुणा सागर। अरे पुल के करुणा सागर। वीर अंजनी लाल से भेंटे भुजा पसार। पुल के करुणा सार, अरे भेंटे भुजा पसार। हे महाबली, हे महावीर, बल पे तेरे गर्वित हूं मैं। राम जी कह रहे हैं
इस वीरता के बदले में क्या दूं कुछ वस्तु, नहीं लज्जित हूं मैं, लज्जित हूं मैं, बल पर तेरे गर्वित हूं मैं। इस वीरता के बदले क्या दूं कुछ वस्तु, नहीं लज्जित हूं मैं। हो सकता नहीं पूर्ण तुझसे, राम ने कहा। इस अवसर यही कहूंगा मैं, जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूंगा मैं तेरा ऋणी रहूंगा मैं, प्रभु तेरा ऋणी रहूंगा। अब बतलाओ वैदेही किस भांति वहां पर रहती है, कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। ये सुनकर हनुमान ने कहा जोड़ कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ। ये कथा कल आपको सुनाते हैं। राम सिया राम। आइए आज की कथा का प्रसंग जो सार है वो सुन लेते हैं। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम, मेरे राम सिया राम, जय जय राम सीताराम, सीताराम 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 जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, प्रभु राम मेरे राम, जय जय राम सीताराम, सीताराम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, राधे श्याम सीताराम। ओ हनुमान, हे हनुमान जी, आज मंगलवार का दिन है। आज की कथा में हनुमान जी महाराज ने लंका का दहन किया। लंका का दहन किया। आज की कथा बड़ी सुंदर है। हनुमान जी महाराज को जब बांध कर मेघनाद ले गया, दरबार में पहुंचा, तो हनुमान जी ने रावण को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। हनुमान जी जानते थे कि निशाचर, दुष्ट, पापी और पापात्मा लोगों को समझाना बड़ा कठिन होता है। कितना भी समझा लो समझ में नहीं आता। जितना हनुमान जी ने समझाया उतना ही रावण क्रोधित होता हो गया। दुष्टों की एक और खास पहचान है भैया कि आप उनको जितना समझाओगे उतना ही गुस्सा होंगे। जबकि हनुमान जी ने ये कहा था कि सब छोड़ दो, सीता जी को वापस कर दो, भगवान की शरण में चले जाओ रावण, तेरा कल्याण हो जाएगा। रावण तमतमा उठा, आदेश दे दिया इसको मार डालो। सेना मारने के लिए दौड़ी। हनुमान जी ने कहा वो भी समझाते, अरे हनुमान जी को कौन मार पाएगा, मेरे हनुमान जी को कौन मार पाएगा। हनुमान जी महाराज ने जैसे आंख दिखाई, निशाचर पीछे की तरफ भगे। हनुमान जी ने फिर, निशाचर आए, हनुमान जी ने फिर आंख दिखाई, निशाचर फिर पीछे की तरफ बढ़ गए। तब तक विभीषण जी महाराज आ जाते हैं। विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे हनुमान जी, मैं आ गया हूं, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। क्योंकि विभीषण जी महाराज को हनुमान जी पहले मिल चुके थे। विभीषण ने रावण से कहा, हे रावण, हे राजाधिराज लंकापति, दूत को मारना उचित नहीं है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस तो पहले ही नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि वो डरते थे हनुमान जी से। हनुमान जी ने बहुत कूटा था, लेकिन आदेश था इसलिए तलवार लेकर के सैनिक आगे बढ़े। सब मंत्रियों ने कहा ये उचित है, दूत को मारना नहीं चाहिए। आज भी नियम है, किसी भी देश की लड़ाई होती है तो दूत को नहीं मारा जाता, दूत को नहीं मारते, ये नियम है। यदि दूत को, वो भी राज्यसभा के अंदर, मारोगे तो जगत में हंसाई होगी रावण तेरी।
ये नियम है, दूत को मारना नहीं चाहिए। अगर दूत हो तो राम जी के दूत हनुमान जी जैसा दूत हो, यदि सेवक हो तो मेरे राम जी की तरह, हनुमान जी की तरह सेवक हो, मेरे राम जी के दूत हनुमान जी की तरह। लंका नगरी में जाकर के भी राज दरबार में झंडा गाड़ दिया, दबे नहीं, डरे नहीं, एकदम डरे नहीं। रावण को मारने पर विवश कर दिया, चिल्लाने पर विवश कर दिया और अपने राम जी की ऐसी बातें बताई कि आधा मनोबल तो रावण का वहीं पर खत्म कर दिया। खैर, तो क्या किया जाए, विभीषण ने राय दी, अब क्या करें। तो कुछ निशाचरों ने वहां पर कहा कि राम महाराज, ये जो हनुमान जी महाराज थे अशोक वाटिका में ये जो अपनी पूंछ है इससे घुमा घुमा करके सबको मार रहे थे, लपेट लेते थे, पूंछ मारते थे, पूंछ के प्रहार से हम लोग पीड़ित थे, तो क्यों न इनकी पूंछ को नष्ट कर दिया जाए। अब नष्ट कर दिया जाए। एक आदमी ने प्रस्ताव रखा और रावण के दरबार में ये प्रस्ताव पास हो गया कि इसकी पूंछ में, बंदर की पूंछ में आग लगा दीजिए। हनुमान जी महाराज जी बोले अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है, पूंछ में आग लगा दी जाए। ये प्रस्ताव लंका के राजमहल में लंका के राजा रावण की तरफ से पारित कर दिया गया। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। आप लोग बहुत लेट जुड़े हैं भाई, 1 घंटा पूरा हो चुका है, 1 घंटा 16 मिनट हो गया है। आलोक त्रिवेदी जी और अनिल तिवारी जी, कंचन बिटिया, विमला त्रिपाठी, आप लोग YouTube पर जाकर के मेरे इस प्रसंग को अवश्य सुन लेना, बहुत सुंदर है। हनुमान जी महाराज मुस्कुरा रहे हैं। अब निशाचरों को क्या, राजा का हुक्म, लाने लगे पीपों तेल आया, कैंटरों कनस्तर आए। अरे इसमें राधे श्याम जी ने तो लिखा है कि लंका में सब्जी में छौंका लगाने के लिए भी तेल नहीं बचा। हनुमान जी क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पूंछ बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो निशाचर कपड़ा लपेटते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं, बढ़ रही है, लपेट रहे हैं, घी डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं। पूंछ का बहुत बड़ा विशाल कायस, बहुत विशाल बढ़ा दी, विशाल काय की पूंछ। सारा रहा न नगर वसन घृत तेला, बाढ़े पूंछ कीन कपि खेला। अब हो क्या रहा है भैया, वहां पर जब पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा था, तब उस समय जो बूढ़े निशाचर थे, लड़के थे, छोटे छोटे लड़के, सब आ गए देखने। अच्छा चलो, कहीं क्या, कहीं बंदर के पूंछ में आग लगाई जा रही, कहीं कौन सा बंदर, कहीं वही जो अशोक वाटिका में सबको मारा, तुम्हारे बप्पा को भी मारा, हमारे पापा को भी मारा, चलो देखें चल के। सब आ गए, पूंछ बंध रही है, पूंछ में आग लगाने के लिए पूंछ लपेटी जा रही है कपड़ों से। कोई ताली बजा के हंस रहा है, कोई चुकुटिया काट ले रहा है हनुमान जी के, कोई लात भी मार दे रहा है। हनुमान जी चुपचाप राम का नाम ले रहे हैं। अर्थात यहाँ पर ये शिक्षा लेनी चाहिए, जब अपना समय खराब हो तो गले की, रोड की, सड़क की गिटकियां भी आपको जवाब देती हैं। छोटे छोटे लोग भी आपको ताना मारेंगे, आपसे कहेंगे, आपको सावधान रहना है। हनुमान जी की तरह हनुमान जी सावधान है, कुछ नहीं कर रहे हैं, चुप पे बैठे हैं, आग में पूंछ बांधा जा रहा है। हनुमान जी शांति से कपड़ा बोले चुप रहो, अभी दिखाते हैं आपको जलवा। फिर क्या हुआ, पूरे नगर में घुमाया गया। आप बेइज्जती की पराकाष्ठा समझिए। हनुमान जी जैसे महाबली योद्धा को, मेरे हनुमान जी महाराज को, जिनको एक थप्पड़ मार देना तो आदमी बहरा हो जाएगा, ऐसे हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया गया।
ये कह लो मुंह नहीं काला किया गया, बाकी सब कर्म किए गए। कुछ लोग कहते मुंह भी काला किया गया, लेकिन नहीं, यहाँ लिखा नहीं। हनुमान जी की पूंछ में तेल लपटा हुआ है। हनुमान जी को नगर में नगर फेर पुण्य पूंछ प्रजारी, पहले नगर में घुमाया गया। सब औरतें हंस रही हैं। अच्छा यही थे, मेघनाथ ले आए अपने, बहुत मारा था इन्होंने सबको। अब देखो आग लगाई जाएगी, पूंछ जल जाएगी। तरह तरह के वाद विवादों को झेला मेरे हनुमान जी ने। अर्थात कुछ समय के लिए अगर कोई ताने दे, सुन लेना चाहिए, उसका प्रतिकार ठीक नहीं है। हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, कोई ताली बजा रहा है, पीछे निशाचर ढोलक बजा रहे हैं, बाजे ढोल दें सब तारी। हर प्रकार से, हर लोगों से, बड़े बूढ़े छोटे बच्चे नारी स्त्री सब हनुमान जी से, सब हनुमान जी के हंसी और मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे हनुमान जी चुपचाप चल रहे हैं। चलो चले रहो, बस आग लगाओ। पावक जरक देख हनुमंता भयो। जैसे ही आग लगाई, हनुमान जी महाराज छोटे हुए, पूंछ को बड़ा किया और कनक की अटारी पर चढ़ गए। फिर जो कमाल किया, ऐसा जलाया, ऐसा जलाया, ऐसा जलाया, लंका को ऐसा जलाया कि वही लोग जो हंस रहे थे वो रोने लगे, हाहाकार करने लगे, कांपने लगे। लंका भी रावण की, तेल भी रावण का, कपड़ा भी रावण का, आग भी लगाई रावण ने, लंका में आग जलने लगी, सब रावण का। नो इन्वेस्टमेंट, 1% का इन्वेस्टमेंट नहीं, सारा इन्वेस्टमेंट रावण का। अब पूंछ में तेल बंधा हुआ कपड़ा, पूंछ को घुमाते हैं, जिधर घुमाते हैं आग जलने लगती है। यहाँ लिखा है कि रावण बहुत बलशाली था। उसने तुरंत ऊपर की तरफ टेढ़ी भ्रगुट की, इंद्र महाराज कांपे, बादलों को भेजा। बारिश हुई, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि जल की जगह तेल बरस रहा हो। लंका की लपटें और तीव्र हो गई, लंका जलने लगी। मेरे प्यारे मित्रों, हनुमान जी अगर उस समय कुछ गड़बड़ करते तो दिक्कत हो जाती। अपने उचित समय का इंतजार करना चाहिए, उचित समय का। हनुमान जी महाराज से ये शिक्षा लीजिए कि अपने उचित समय का इंतजार करना चाहिए। हनुमान ने इंतजार किया, घड़ी आई, समय पलटा, वही निशाचर भगदड़ मच गई, रानियां रोने लगी, विलाप करने लगी, कोई बचाने वाला नहीं। हनुमान जी उसी दरमियान जब टहल रहे थे तो एक सुरंग में गए, वहां उल्टा लटकी हुई एक लाश जैसा आदमी मिला। उसको खोला, कौन हो तुम? शनिश्चर हूं। अच्छा यहाँ कैसे बंधे हो? अच्छा यहाँ कैसे बंध गए? बोले महाराज, रावण को मैं ये बताने आया था कि आपके ऊपर 7.5 आने वाली है। फिर क्या हुआ? हुआ ये कि उसने ही मुझे उल्टा लटका दिया। बोले चल तेरी 7.5 अब शुरू हो गई। तब से बंधा पड़ा हूं महाराज, आपने छुड़ाया, बड़ा उपकार किया, क्या करें आपके लिए? हनुमान जी ने कहा कुछ नहीं, बस इतना कर, ये सोने की लंका लोहे की कर दे। शनि भगवान ने आंखें देखी और 2 सेकंड के अंदर वो सोने की लंका लौह में बदल गई। रावण बड़ा बलशाली था, काल को पकड़कर अपने कोठरी में बंद कर दिया था। काल को भी मारने के लिए भेजा खोल के, काल को मुट्ठी में दबाया। इंद्र इत्यादि देवता आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए हनुमान जी महाराज के सामने। बोले महाराज जी, अगर आप काल को समाप्त कर दोगे तो कोई मरेगा नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होगी, संसार की गति रुक जाएगी, इसको छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ा, काल को छोड़ दिया। डरता, कांपता, भागता, लड़खड़ाता हुआ वो गया। ये सब रावण देख रहा है, ये तो सारे दांव उसके उल्टे पड़ रहे हैं। पूरी तरह से लंका को जला दिया। अपने उचित समय का वेट करके आप
भी किसी की लंका जला सकते हो, लेकिन वो निशाचरों की होनी चाहिए। ये दुष्टों की लंका में आग लगनी ही चाहिए। बुलडोजर कोई गलत नहीं कर रहा, सही कर रहा है। हनुमान जी ने जो आग लगा करके किया, बाबा तोड़ तोड़ के कर रहे हैं। अरे दुष्टों को इस जीवन धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। त्रेता युग से समझिए, त्रेता युग में श्री राम जी ने, हनुमान जी ने निशाचरों को गिन गिन कर पकड़ पकड़ करके मारा। कुछ बच गए, वो कलयुग में जन्म ले लिए। आगे बढ़े हनुमान जी, आगे बढ़े, सारे नगर को एक जगह बैठ गए, पूरी पूंछ लंबी की, पूरी लंका में चारों तरफ घुमाई, कोई भी घर नहीं छोड़ा। उलटे पलटे लंका सब जारी, सब जला दी। उसके बाद समुद्र में गए, अपने आप को शीतल किया, मैया के पास पहुंचे। हे मैया, और माता के पास वही छोटा स्वरूप बना के पहुंचे। मैया अपना हाथ मेरे सर पर रख दे, मुझे आशीर्वाद दे दे, कोई निशानी दे, मैं राम को दूं, ताकि उनको लगे कि मैं तुम्हारे तक पहुंचा हूं। रघुनाथ के लिए जो संदेश हो मुझे सुना। सीता मैया ने कहा, सब आप जानते हैं, आपने सब देखा है, मेरी पीड़ा, मेरी वेदना, रावण की करनी आपको सब पता है। 1 महीने का टाइम है, अगर मेरे राम मेरे पास नहीं आए तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। इतना कहा, मैया की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। रघुपत से कहना, अरे वो बाण भूल गए, कौवे ने थोड़ी सी सत्तात शक्र सुत कथा सुनायो, बाण प्रताप राम समझायो, उन्हें समझायो। राम को समझाना, मेरे स्वामी को समझाना कि वो बाण भूल गए। आज हम कितनी तकलीफ में हैं, थोड़ी सी तकलीफ में इतना किया, आज क्या हो गया, भूल गए। सब समझाया, सारा संदेश लेकर के चूड़ामणि उन्होंने दी, लेकर के हनुमान जी महाराज वापस के लिए जब चले हैं तो बहुत तेज दहाड़ मारी, बहुत तेज अट्टहास करी कपि गर्जा, बहुत तेज अट्टहास की आवाज की। उस आवाज से जो निशाचरियों के गर्भ में भी निशाचर पल रहे थे, उनका गर्भपात हो गया, ताकि वंश आगे न बढ़े, लेकिन फिर भी कुछ रह गए, या उनकी आत्माएं रह गई होंगी, दोबारा वापस आके द्वापर में जन्म लिया, फिर महाभारत हुई, वहां से बचे तो फिर कलयुग में जन्म लिया। आज भी आतंकवादी रूपी राक्षस इस सृष्टि का विनाश करने पर तुले, इनका सर्वनाश होना चाहिए, इनका सर्वनाश होना चाहिए और समूल नाश हो जाना चाहिए। हनुमान ने राक्षसों की आबादी कम कर दी, बहुत मारे, इतनी दहशत पैदा की कि वहां लोग रात में सपने में हनुमान जी को देख रहे हैं। जला के चले आए, हालांकि रावण बहुत बलशाली था, तुरंत निर्माण करा लिया, सब कर लिया, लेकिन फिर भी निशाचर की रानियां रात में सपना देखकर चौंक कर बैठ जाती थी, इतनी दहशत उत्पन्न कर दी। ऐसा दूत होना चाहिए, ये रामदूत है। राम की दहशत लंका में जब तक रावण नहीं मरा तब तक प्रतिदिन रहती थी। जब अंगद जी गए थे तब भी डर रहे थे, वही आ गया, वैसे है। ये सारी कथा आप आगे सुनेंगे। कल हनुमान जी महाराज राम जी के पास पहुंचकर सीता को उनकी वेदना और उनकी कथा को सुनाएंगे। बहुत संवेदनशील प्रसंग है, बड़ा मार्मिक है, अद्भुत है। उनका संदेश सुनकर भगवान राम लगातार रोते रहे हैं, 1 सेकंड के लिए आंसू बंद नहीं हुए, 1 सेकंड के लिए। हनुमान जी और राम जी की आंखों में लगातार अश्रुधारा बही है। ऐसा सुंदर, ऐसा बढ़िया, इतना निर्मल प्रसंग कल का रहेगा। हनुमान जी राम जी को आकर के पवित्र पावन संदेश सुनाएंगे, उसके बाद राम जी चढ़ाई के लिए चलेंगे। बहुत सुंदर राधे श्याम रामायण हो रही है, आप सभी का बहुत स्नेह मिलता है, भगवान की बड़ी कृपा है। ये सब हनुमान जी बाबा महाराज करा रहे हैं। भगवान ने हमें और आपको बहुत कुछ दिया है।
बहुत कुछ में क्या दिया। धन संपत्ति से किसी की तुलना मत करिए। धन आएगा चला जाएगा, पता नहीं कब किसका रहा। ये धरा वहीं पर है, हम लोग आते जाते रहे हैं। आपको सुंदर परिवार दिया, शरीर दिया, ये भी भगवान की कृपा है। सारे अंग प्रत्यंग आपके स्वस्थ हैं, काम कर रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। आपके पास करोड़ों की संपदा है, अरबों की संपदा है। आपकी किडनी अगर काम कर रही है, राजन जी महाराज जुड़े हैं मेडिकल साइंस से, पूछिए इनसे, किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, 15, 20, 25, 50 लाख देने पे तुरंत उपलब्ध नहीं होती। लीवर समाप्त होने लगे तो कहाँ मिलेगा? ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये हृदय कहाँ है? भगवान ने बहुत कुछ दिया, करोड़ों की संपत्ति दी है, इसको संभाल के रखें। ये संपत्ति आपकी अच्छी है तो दुनिया की सारी संपत्ति आपकी सही हो जाएंगी। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। भगवान श्री राम का भजन करते हुए आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जय श्री राम। अब यहीं पर कथा समाप्त होती है।